दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ये है कि ऐसे खाली पे आपका ये अच्छे से चल रहा है, लेकिन जैसे इसमें पानी और कपड़े का लोड हम दे रहे हैं तो ये अच्छे से राउंड नहीं कर रहा है, यानी ये लोड नहीं उठा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो इस तरह के फॉल्ट को हम इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं और अच्छे से चेक करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम सर्विस को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, तभी जाके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इस तरह के फॉल्ट में जैसे आपका ये पल्सेटर है ना, इसमें गरारी होता है, वो भी खराब हो सकता है, वो भी मिस हो सकता है। गियर बॉक्स में भी गरारी होता है, वो भी मिस हो सकता है। इसके नीचे आपका गियर बॉक्स लगा होता है, गियर बॉक्स भी आपका खराब हो सकता है। गियर बॉक्स के नीचे बेल्ट पुली लगा होता है, वो भी खराब हो सकता है। इसमें लगा आपका बेल्ट होता है, वो भी खराब हो सकता है। इसमें जो वॉश मोटर होता है वो भी खराब हो सकता है, या इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो भी खराब हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों इस चीज को पहचानने के लिए जैसे मान लीजिए पल्सेटर और गियर बॉक्स से नीचे जो बेल्ट पुली लगा होता है, अगर वो खराब होगा तो अधिक साउंड आपको सुनाई देगा। अगर इसका बेल्ट खराब होगा तो स्लो साउंड सुनाई देगा, जैसे कोई चीज स्लिप करता हो उस तरह से आपको लगेगा। अगर मोटर खराब होगा तो इस पे जैसे ही हम पूरे ताकत के साथ हाथ को रखेंगे तो मोटर रुक जाएगा। तो मोटर रुकने का मतलब ये हुआ कि नहीं तो कैपेसिटर वीक होगा और नहीं तो मोटर खराब होगा। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये अब टाइमर को ऑन करेंगे। देखिए ये अच्छे से चल रहा है इस समय। जैसे हम पूरी ताकत के साथ हाथ रखेंगे, देखिए देखिए नहीं चल रहा है, यानी अधिक साउंड नहीं सुनाई दे रही है। जैसे लग रहा है कोई चीज स्लिप कर रहा हो, उसी तरह से यहाँ पे साउंड आ रही है। यानी इससे ये साबित हो रहा है कि इसका बेल्ट लूज हो गया है। अगर इसका गियर बॉक्स या इसके अंदर जो लगा गरारी होता है या बेल्ट पुल्ली होता है वो खराब होता तो अधिक साउंड सुनाई देता। इसमें आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि स्पिन मोटर के टब में जब हम कपड़ा डालते हैं तो स्पिन मोटर भी स्लो चलता है। तो इसमें आपका मोटर लगा होता है और मोटर में आपका कैपेसिटर भी लगा होता है। तो इसमें दो प्रकार फॉल्ट होते हैं, नहीं तो मोटर खराब होगा नहीं तो कैपेसिटर वीक होगा। तो उसको भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो आपके सामने हम चेक करके आपको दिखा दिए। यानी इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे ताकत के साथ इसके पल्सेटर पे अपने हाथ को हम रखेंगे और टाइमर को ऑन करेंगे। देखिए ये रुक जा रहा है, थोड़ा सा झटका दे रहा है, लेकिन पूरे ताकत के साथ हाथ को लगाए हुए हैं तो इसीलिए रुक जा रहा है। तो यानी हम समझ गए कि इसका बेल्ट लूज हो गया है। अगर बेल्ट टाइट होता ना तो ये पूरा झटका मारता, पूरा ये झटका मारता। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम हाथ को पूरे ताकत के साथ इस पर रख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए आपका बेल्ट नहीं चल रहा है, ये मोटर जो है आपका स्लिप कर रहा है। देखिए देख रहे हैं आपका मोटर चल रहा है लेकिन ये बेल्ट नहीं चल रहा है, जिससे आपका ये पुल्ली राउंड नहीं कर रहा है। तो पुल्ली राउंड नहीं करेगा तो आपका पल्सेटर चलेगा नहीं, तो कपड़ा धुलेगा नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप। तो इस तरह के प्रॉब्लम में ये कहा जाए कि ये मेरा बेल्ट लूज हो गया है, यानी बेल्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम नया बेल्ट लाए हुए हैं, इसको हम लगाएंगे, फिर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। चलिए अब बेल्ट को हम कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे साइड में थोड़ा सा बेल्ट को लगाएंगे और इसको राउंड कर देंगे। ये बेल्ट आपका निकल गया, ये बेल्ट आपका निकल गया। और फिर नया बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को सबसे पहले हम
मोटर के पुल्ली में फंसाते हैं और फिर हम इसको नीचे साइड से लेके जाएंगे और इस पे चढ़ा देंगे और इसको हम राउंड कर देंगे। देखिए राउंड हो गया, ये नया बेल्ट लग गया। अब आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि अब पल्सेटर पे हम हाथ रखते हैं ताकत के साथ तो क्या रिएक्शन दिखाता है। अब देखिए मैं टाइमर को ऑन कर रहा हूं और फिर मैं इसके पल्सेटर पूरा ताकत के साथ हम अपने हाथ को रखेंगे। देखिए अब देखिए हम पूरे ताकत के साथ हाथ को रख दिए हैं। देखिए देख रहे हैं पूरा झटका दे रहा है। ये जो नया बेल्ट लगाया है ये पूरा सही है, जिसके वजह से ये पूरा झटका दे रहा है। यानी इसका मेन प्रॉब्लम ये था कि ये आपका बेल्ट ही लूज था। अभी क्या है, नया बेल्ट को हमने लगा दिया है तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से इस तरह के फॉल्ट को हम चेक करते हैं और यहीं से सारा चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि मेरा गियर बॉक्स खराब है, कि गियर बॉक्स के नीचे जो बेल्ट पुली लगा है वो खराब है, कि ये गरारी खराब है, पल्सेटर के बीच में जो गरारी लगा होता है वो खराब है, कि मोटर खराब है, कि कैपेसिटर वीक है। अगर मोटर खराब रहता ना तो ये जो हम हाथ लगा रहे हैं तो मोटर रुक जाता और किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं सुनाई देता, तो हम समझ जाते हैं यहीं से कि मोटर लोड नहीं ले रहा है। तो हम मोटर को चेक करने के लिए उसमें कैपेसिटर लगाते, उसके उपरांत भी अगर मोटर लोड लेके नहीं राउंड करता तो हम समझ जाते हैं कि मेरा मोटर खराब हो चुका है। और कैपेसिटर लगाने पे अगर मोटर लोड ले रहा है तो हम समझेंगे कि इस मोटर का जो कैपेसिटर था वो वीक हो गया था और या खराब हो गया था। तो यहीं से सारा फॉल्ट हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा, कहीं जाइएगा तो यहीं से इस तरह के फॉल्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब स्पिन मोटर के बारे में बताते हैं कि स्पिन मोटर को हम कैसे चेकआउट करते हैं कि इसका मोटर खराब है कि इसका कैपेसिटर वीक है, क्योंकि ये भी कपड़ा डालने पे लोड नहीं ले रहा है, पूरा राउंड नहीं कर रहा है। तो उसको हम कैसे चेकआउट करते हैं, तो चलिए उसको भी हम चेक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम 1.25 MFD का कैपेसिटर ले लेंगे या 2 MFD का कैपेसिटर ले लेंगे और इसमें से हम इसको निकालेंगे और आप देख सकते हैं कि ये आपका ये कैपेसिटर है। तो स्लो चलने का रीज़न क्या है कि हो सकता है ये आपका कैपेसिटर खराब हो गया हो। अगर कैपेसिटर दूसरा चेंज करने पे अगर वो स्पीड में नहीं चल रहा है तो आपका मोटर ही खराब है। अगर कैपेसिटर लगाने पे अगर उसका स्पीड सही हो जा रहा है तो यानी इसमें कैपेसिटर ही प्रॉब्लम थी। तो चलिए हम कैसे उसको चेक करेंगे हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये स्पिन मोटर का वायर है ये, और कैसे हम पहचानेंगे किस वायर में हमको कैपेसिटर कैसे लगाना है। यहाँ देखिए कैपेसिटर का जो ये कैपेसिटर का जो वायर है जुड़ा हुआ है, इसी दोनों वायर में जुड़ा हुआ है, मोटर के दोनों वायर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप 1.25 MFD का कैपेसिटर ले लीजिए। हम अलग से वायर लगाए हुए हैं केवल आपको दिखाने के लिए। तो 1.25 MFD का कैपेसिटर ले लेंगे। पुराने कैपेसिटर के साथ ही हम इस कैपेसिटर को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ये जो आप कैपेसिटर लगा रहे हैं वो 1.25 MFD का होना चाहिए या 2 MFD का होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये पुराना कैपेसिटर इसके साथ ही इंक्लूड है। अगर आप हैवी पावर का कैपेसिटर लगा देंगे तो मोटर शॉर्ट कर जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसके उपरांत मोटर को ऑपरेट करेंगे। अगर मोटर का स्पीड सही हो गया और आप चाहते हैं
कि इसके साथ हम इसको भी यहीं रखते हैं। तो आपको हम बताए हैं कि कैसे इसको ज्वाइंट करना होता है, आपको हम अच्छे से पूरा दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से टेपिंग कर लीजिए और इस पुराने कैपेसिटर के साथ इस कैपेसिटर को भी आप वॉशिंग मशीन में रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा नया कैपेसिटर ला के लगा दें तो आप क्या करिए, वो भी तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिन मोटर में हमेशा कम पावर का जो कैपेसिटर होता है उसका कनेक्शन किया गया होता है। ये 5 MFD वाला है, यानी व्हाइट और ब्लू। ये व्हाइट और ब्लू वाला जो वायर है ये कम पावर वाला है। अगर आप दूसरा कैपेसिटर नया लगाना चाहते हैं तो ये इसमें 5 MFD का लगा हुआ है स्पिन मोटर में, तो कैपेसिटर का दोनों वायर को आप यहां से मोटर के वायर से छुड़ा लीजिए और 5 MFD का नया कैपेसिटर लाके आप इन दोनों वायरों में लगा दीजिए। ठीक है। और पुराने कैपेसिटर का जो 2 वायर ये बच रहा है, ये आप देख सकते हैं 2 वायर जो बच रहा है, आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए, अच्छे से टेपिंग कर दीजिए। इस कैपेसिटर का कनेक्शन केवल वॉश मोटर से जुड़ा हुआ है। स्पिन मोटर का इससे हम हटा दिए हैं और स्पिन मोटर का कनेक्शन नए कैपेसिटर के साथ हम अलग कर दिए हैं। अब चाहे तो आप इसको भी हम इसमें एक साथ रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यही कैपेसिटर नया ला के लगा दें पूरा, तो इसमें देखिए 10+5 लगा हुआ है, तो 10+5 का कैपेसिटर लेके आइए और जैसे जैसे इसका कनेक्शन हुआ है वैसे वैसे कनेक्शन इसमें कर डालिए। ठीक है। इस तरह से करने पे अगर स्पिन मोटर का स्पीड सही हो जा रहा है तब तो ठीक है। अगर इस तरह से करने पे भी स्पिन मोटर का स्पीड सही नहीं हो रहा है तो यानी मोटर खराब हो चुकी है, मोटर को ही चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।